अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर हबीबा। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 2 सेंस ऑर्गन की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस। जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, कि हमने बताना है कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है, जो ह्यूमन आई है वो कैसे बनी हुई है। तो देखिए आंसर्स, मेन पार्ट ऑफ आवर आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। जो मेन पार्ट है हमारे पास ये कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इन सब पार्ट्स का हमारी जो ह्यूमन आई है उसमें फंक्शन क्या है। फर्स्ट हमारे पास आएगा कॉर्निया। इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। जो आपको अपनी आई में वाइट कलर नज़र आता है वो किस वजह से नज़र आता है? कॉर्निया की वजह से। जब लाइट इंटर होती है हमारी आई में वो किसके थ्रू इंटर हो रही है? कॉर्निया के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आइरिस बीनीथ द कॉर्निया। कॉर्निया के नीचे आपको एक कलर पोर्शन नज़र आता है आई का, वह है हमारे पास आइरिस। जैसे आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोगों के क्या होते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ आइज होते हैं, किसी के ब्राउन नज़र आ रहे होते हैं, किसी के हनी कलर आ रहे होते हैं। वो क्यों है? ड्यू टू आइरिस। देयर इज़ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। कहते हैं आइरिस के मिड में एक होल है जिसको हम कहते हैं प्यूपल। नेक्स्ट आएगा लेंस। बिहाइंड द प्यूपल, कहते हैं लेंस के पीछे, प्यूपल के पीछे एक लेंस है जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स जो मूव कर सकता है। ये लेंस क्या करता है? हेल्प करता है कि जो हमारे पास आई में लाइट एंटर हुई है उसको फोकस करेगा। रेटिना क्या है? द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। जो हमारी आई बॉल है उसमें ये क्या करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है। लाइट सेंसिटिव पोर्शन है। आई लेंस फॉर्म द इमेज ऑन दी रेटिना। जो हमारे पास लाइट आ रही है, जो हमारे पास इमेज फोकस हो रही है लेंस से, वो कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक नर्व्स। व्हाट इज़ नर्व्स? नर्व्स क्या हैं? जो मैसेज लेके जाती हैं हमारा ब्रेन तक। किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी से हमारा मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन तक। इसी तरह जो आई के अंदर नर्व्स हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। जब लाइट हिट करती है रेटिना को तो ये एक नर्व सिग्नल बनता है, फिर ये सिग्नल कहाँ पे जाता है? हमारे ब्रेन तक जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपनी आई की डायग्राम। अगर आप आई की डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा है लेंस नज़र आ रहा है, प्यूपल नज़र आ रहा है, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आइरिस क्या है आपके पास, कॉर्निया क्या है, प्यूपल का है, लेंस क्या है, इन सब के फंक्शन क्या है। रेटिना पे हमने देखा कि क्या हुआ? इमेज फॉर्म हुआ। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं कि मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन तक। क्लियर? और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर, जैसे कि हमने देखा था कि इनर के जो मेन कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं, आउटर, इनर ईयर, मिडल ईयर। जो उन्होंने फंक्शन पूछा है वो उन्होंने पूछा हुआ है कि बताएं कि इनर ईयर का हमारे पास क्या फंक्शन है। तो जो हमारे पास लास्ट पार्ट होता है ईयर का वो क्या है? इनर ईयर। इनर ईयर के क्या फिल हुआ हुआ है? उसके अंदर एक लिक्विड हुआ हुआ है, जेल लाइक लिक्विड होता है। दिस पार्ट ऑफ ईयर हैज़ अ कॉल स्ट्रक्चर। कॉल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जैसे आप स्नेल देखते हो कॉइल हुआ होता है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया का क्या फंक्शन है? कॉक्लिया इज़ द मेन एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। जिसकी वजह से हम सुन रहे हैं वो क्या है? कॉक्लिया। द कॉक्लिया सेट सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व्स। हमने पहले भी नर्व को डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ नर्व। तो इसी तरह जो ईयर में नर्व्स हैं जो मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन तक, वो कौन सी हो जाएंगी? ऑडिटरी नर्व्स हो जाएंगी। जब सिग्नल्स कॉक्लिया तक आएगा, कॉक्लिया सिग्नल्स को सेंड करेगा ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व्स कॉल्ड ऑडिटरी नर्व्स। हम अब इसकी डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि ईयर की डायग्राम, इनर ईयर की डायग्राम कैसी होती है। अगर आप देखें तो इनर ईयर पोर्शन आपको कौन सा है? ये जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इनर ईयर का। इसमें देखें आपको एक कॉइल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये क्या है? कॉक्लिया। कॉक्लिया ने क्या किया? ये मेन हेयरिंग ऑर्गन है, ये साउंड को हेयर करेगा और जब इसके पास सिग्नल आएंगे तो ये इसको क्या करेगा? इसको ब्रेन तक लेके जाएगा थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सेंस ऑफ स्मेल। अब देखें सेंस ऑफ स्मेल, जब आपने सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो जो स्मेल है वो हम किसके ज़रिए सेंस करते हैं? अपने नोज़ के ज़रिए। अब हमने स्ट्रक्चर देखना है कि नोज़ बेसिकली होता कैसे है। अवर नोज इज़ अ हॉलो एयर पैसेज। हॉलो मीन खाली, एक खाली रास्ता है जिसके ज़रिए एयर पास होती है। इट हैज़ 2 ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। हमारे जो आपको नज़र आती हैं 2 ओपनिंग्स नोज़ की, इसको हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स।
ईच साइड ऑफ द नोज इन एन एयर चैम्बर, कहते हैं हर साइड में क्या है, एक एयर चैम्बर है, यानी इसके क्या होता है, इसके थ्रू एयर पास हो सकती है। द रूफ ऑफ द नोज है लाइनिंग ऑफ नर्व सेल टू सेंड सेल्फ, के जो रूफ है नोज सेल की, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स आपको मैंने पहले भी बताया है कि क्या हैं, कि जो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक। ये क्या करते हैं, स्मेल को सेंस करते हैं। व्हेन सर्टन ऑर्डर केमिकल प्रेजेंट इन एयर इंटर अवर नोज, ऑर्डर मीन कोई भी स्मेल, कोई भी आपको अच्छी फ्रेगनेंस आएगी तो उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और जब वो हमारे नोज़ में इंटर होगी, जब नोज़ में इंटर होगी तो जो नर्व सेल प्रेजेंट हैं ये उसके साथ टच करेंगे, और फिर हम उसके ज़रिए आपको जब नर्व सेल्स लग जाएंगे फिर वो मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक। अब देखें इसमें कौन सी नर्व यूज़ हो रही हैं, इसमें यूज़ हो रही हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, जो यूज़ करती हैं, जो कब यूज़ होती हैं, सेंस ऑफ स्मेल में यूज़ होती हैं। फिर हमारा ब्रेन हमें बताएगा, हमें मैसेज देगा कि जो हमारे पास स्मेल है ये वो प्लेजेंट अनप्लेजेंट है, कि मीन कि वो स्मेल अच्छी है या बुरी है। अब देखते हैं नोज़ का स्ट्रक्चर बेसिकली होता कैसे है। अब देखें ये जो नोज़ है इसमें आपको क्या दिखाया गया है, ये देखें नोज़ को आप देखें तो नोज़ के जो आपको दो ओपनिंग है उनको हम क्या नाम दे रहे थे, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स ने क्या किया, जब हमारे पास कोई भी स्मेल इंटर हुई नोज़ में तो क्या हुई, नर्व्स ने उसको डिटेक्ट किया, नर्व्स ने जब डिटेक्ट किया तो हमारे ब्रेन तक लेके गया, और ब्रेन ने हमें क्या बताया कि ये स्मेल प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच आप किसके थ्रू करते हो, सेंस ऑफ टच में हमने देखा था कि कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है, हमारा स्किन यूज़ होती है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। द स्किन कंटेन्स सर्वल काइंड ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट पेन, प्रेशर, टच, हीट एंड कोल्ड। कहते हैं जो स्किन है वो किसका टच है, ऑर्गन को जो टच के लिए हम यूज़ करते हैं वो कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है, स्किन के अंदर आपको बहुत सारे क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो डिटेक्ट करें हम पेन को, प्रेशर को, जब आपको दर्द होती है, प्रेशर या आपकी बॉडी पे कोई प्रेशर होता है, जब आप किसी को टच करते हो, फॉर एग्जांपल जब आप टच करते हो वो हीट और कोल्ड होता है तो वो कौन डिटेक्ट करता है, स्किन करता है। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में क्या है, द आउटर लेयर हैज़ कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट के इसमें ऐसी चीज़ें पिगमेंट्स कलर हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कलर होता है। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने देखा है कुछ का कम्प्लेक्शन क्या होता है, डार्क होता है, कुछ का लाइट होता है, वो क्यों होता है, वो इसी कलर पिगमेंट की वजह से होता है। दूसरा हमारे पास जो आउटर लेयर है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, कि जो हार्मफुल रेज आ रही हैं स्किन से वो हमारी बॉडी को से प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाएगी इनर लेयर। इनर लेयर में हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं। ब्लड वेजल्स क्या हैं, जिनमें से ब्लड आ रहा है। नर्व्स हैं, नर्व जो मैसेज लेके जा रही हैं ब्रेन तक। स्वेट ग्लैंड्स कौन सा, स्वेट मीन पसीना, जो पसीना आ रहा है। एंड रूट ऑफ हेयर, और उसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, रूट ऑफ हेयर्स, हेयर्स की जड़ें हैं। दिस लेयर इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ दी स्किन, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है स्किन का। When we touch something, sensitive cell of the skin receive message and send them to the brain। जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हो या कोई चीज़ आपको टच होती है तो जो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट है इनर लेयर में वो क्या करती हैं, मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन तक, और उसको हमें सिग्नल मिलता है कि हमें किसी चीज़ ने टच किया या कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। अच्छा, स्किन के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो इनर लेयर को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इनर लेयर में इन्होंने नर्व्स को किया हुआ है, ब्लड वेजल को और स्वेट ग्लैंड को किया हुआ है, लेबल किया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है किसमें प्रेजेंट है, इनर लेयर में। और जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर सिर्फ कलर पिगमेंट और हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टंग। ये लोग पहले आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं तो इसलिए फिर आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टंग, के टंग की यानी ज़ुबान की क्या है इम्पोर्टेंस है। तो हम सबको पता है कि जब भी हमने टेस्ट करना है तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, अपनी टंग के करेंगे। और क्या इसका फंक्शन है, ये डिटेक्ट करता है फ्लेवर ऑफ फूड को, बताता है कि फ़ूड का जायका कैसा है। वी कैन डिटेक्ट स्वीट, सॉल्टी, स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, सोर खट्टा, बिटर, कड़वा, टेस्टीज विद अवर टंग, के हम क्या कर सकते हैं, अपनी टंग के ज़रिए इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे कवर होता है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपका होमवर्क किया है कि आपने यहाँ से लेक्चर से जो आपको करवाया गया इधर से आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे करने हैं, अटैम्प्ट करेंगे आप लोग, इसको अपनी नोटबुक पे करेंगे और जब आप लोग आएंगे ये आप लोगों का चेक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ क्लास।